चलो बेटा, हम लोगों ने जो कल पढ़ रहे थे हम लोग उसका एक बार रिवाइज करो जल्दी से, और मैं भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उससे, ठीक है? जल्दी से एक बार रिवाइज करो। हम लोगों ने पढ़ रहे थे ह्यूमन हार्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। बेटा रिवाइज करो जल्दी से। और मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, कौन सा है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है? तो हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ लिया, लिम्फ के बारे में पढ़ लिया, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ लिया, सब पढ़ लिया हम लोगों ने। इसके बाद कोगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ लिया। तो हमने बहुत सारा पढ़ लिया है। तो इसके बाद हम लोग अब आ चुके हैं कहाँ पे? हार्ट पे। बेटा मैंने कल आपको बताया था कि फेस होती है, मछलियां होती हैं, उनके पास कितने चैम्बर होता है? 2 चैम्बर, जिसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। अगर हम किसकी बात करें? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की, तो कितने चैम्बर होता है? 3 चैम्बर होता है, जिसमें 2 होते हैं एट्रियम और एक होता है वेंट्रिकल। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ ब्लड क्या होता है? मिक्स। क्या होता है? क्योंकि वेंट्रिकल कितना है? 1। इसके बाद मैंने कहा था जो बर्ड्स होती हैं, मैमल्स होते हैं, उनके पास कितने चैम्बर होता है? 4, जिसमें 2 एट्रियम होते हैं और 2 क्या होते हैं? वेंट्रिकल। अब आप लोग मुझे, इससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। ये बताओ, किससे पूछूं? ये बताओ, जो अगले तीनों में से बताओ कोई भी। लंग्स में जो ब्लड, लंग से ब्लड आता है वो हार्ट के कौन से चैम्बर में आता है? एक और मत बोलो, इससे पूछूंगा बताएगा। किसमें? तुम बताओ, तुम बताओ। लेफ्ट एट्रियम। तुम लेफ्ट वेंट्रिकल, तो तुम गलत हो, वो दोनों सही हैं, ठीक है? लेफ्ट एट्रियम में आता है। चलो इससे पीछे वाले तुम तीनों ये बताओ, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? एट्रियम के बाद ब्लड कहाँ जाता है? क्या? बोलो बोलो, ऐसे शर्मा क्यों रही हो? हाँ बोलो। लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक बता रही हो? कॉन्फिडेंस है अंदर? नहीं है? है? चलो सही है, सही बता रही है। तुम दोनों बताओ, तीनों, तुम तीनों बताओ। लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, उसके बाद ब्लड कहाँ जाएगा? सेल के लिए, और सेल के बाद अब कहाँ जाएगा? कौन से हार्ट के चैम्बर में? कहाँ जाएगा? तीनों सही हो? सहमत हो? हाँ ठीक है। तो उसके पीछे बताओ बेटा। राइट एट्रियम के बाद जो बॉल्व होता है, उस बॉल्व का नाम क्या होता है जो राइट वेंट्रिकल ब्लड भेजता है? बॉल्व का नाम बता दो खाली, बॉल्व का नाम है? और तो बोलो बेटा, तुमसे पूछूंगा, रुक जाओ, उन तीनों से पूछ रहा हूँ, बताओ बेटा। अच्छा ये बताओ, ये तो पता है एट्रियम के बाद ब्लड कहाँ जाता है? वेंट्रिकल में। उस बॉल्व जो बीच में बॉल्व लगा होता है, उसका नाम क्या होता है? कौन सा? ट्राइकस्पिड। कौन सा होता है? ट्राइकस्पिड, ठीक है? तुम पीछे बताओ। वेंट्रिकल में जाने के बाद ब्लड जाएगा, सही है? इसके बाद ब्लड कहाँ जाएगा? हाँ, ये CO2 वाला ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वेंट्रिकल बाद कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। वहां पे क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पता है सब लोगों को? ठीक है। इसके बाद पीछे तुम 5 लोग बताओ बेटा। ये बताओ, जब जो लेफ्ट एट्रियम होता है, इसके बाद होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो आप लोग ये बताओ, वो सॉरी राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच कौन सा बॉल्व होता है? ये हार्ट है हमारा, यहाँ पे ये वाला कौन सा चैम्बर है? राइट, और ये कौन सा है? लेफ्ट। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, लेफ्ट एट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास कौन सा बॉल्व होगा? बाइकस्पिड, ठीक है? पता है सब लोगों को? सब लोग पता है? आप बताओ 6 लोग, ये बताओ बाइकस्पिड को और कौन से नाम से जानते हैं बॉल्व को? इसके अलावा और कौन सा, इसका नाम क्या होता है? आप तो बताओ 6 लोग। मिट्रल बॉल्व। सबको पता था? नहीं पता था? याद करो बैठ के। इसके बाद आप 4 लोग बताओ, पूछे। ये बताओ, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, सही है? प्लाज्मा अंदर क्या होता है? वो ब्लड का कितने % होता है? कितना? 20%। चारों सहमत हो? मैं ये पूछ रहा हूँ, ब्लड होता है, उसके 2 पार्ट होते हैं, ब्लड सेल और प्लाज्मा। प्लाज्मा कितने % एरिया में होता है?
कितना परसेंट पार्ट होता है ब्लड का? 14 नहीं होता है। तुम बताओ 55%। कितना होता है? 55%। ठीक है। अच्छा तुम तीनों बताओ, ये बताओ जो 3 प्रोटीन होती है ब्लड में, प्लाज्मा में, वो उनका नाम बताओ तीनों के। एक तुम बता दो, एक तुम बता दो, एक तुम बता दो। तीनों प्रोटीन के नाम बताओ। मैं कह रहा हूँ प्लाज्मा होता है, उसमें प्रोटीन्स होती हैं, उनके तीनों के नाम बताओ। 3 प्रोटीन होती है। हाँ बोलो, तेज बोलो। प्रोटीन के नाम पूछ रहा हूँ, प्रोटीन के, सेल के नाम नहीं पूछ रहा हूँ। प्रोटीन्स कौन सी होती है? 3 होती हैं। आए और बताओ, तुम बताओ। पढ़ाई नहीं कर रही होती क्यों? मैंने कहा था 10-15 मिनट रिवाइज किया करो जो आज पढ़ाया जा रहा है, और जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तो नेगेटिव में जाने लगोगे, ध्यान रखना। तुम चारों पीछे बैठे बेटा प्रोटीन नाम बताओ तीनों। तुमको भी नहीं बताए? प्रोटीन के नाम नहीं बताए? तुम पीछे चारों बताओ। रुक जाओ, एक करके जिसे पता वो बताओ। तुम्हें पता है? बताओ। हाँ एल्ब्यूमिन, सही है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? दिव्यांशी। हाँ क्या? षष्ठी। हाँ ये बताओ, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, उसका काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। ठीक है। फाइब्रिन कन्वर्ट किसमें आता है? फाइब्रिन में। तुम बताओ, ये बताओ ग्लोबुलिन्स का काम क्या होता है? ग्लोबुलिन्स का डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करना। ठीक है, एंटीबॉडी बनाना। ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम बताओ आरबीसी का नंबर कितना होता है ब्लड में पर एमएमक्यू में? आरबीसी का नंबर हाँ बताओ। तुम्हें तीनों पता है? बताओ। 5 से 5.5 मिलियन पर एमएमक्यू। तुम बताओ। अभी तुम्हें रहेगी खाली क्वेश्चन बताओ। ये बताओ, मैं यही पूछने वाला था। ये बताओ WBC का नंबर कितना होता है? 6000 से, पता है सबको? ये बताओ बेटा, आप लोगों को इतना भी पढ़ा है, इतना क्लियर है? घर पे जाकर थोड़ा देर पढ़ा करो। ठीक है। और आप लोग इतने हल्के पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग पढ़ोगे तो मुझे लग रहा है याद चीजें हो जाएंगी, लेकिन देखो कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग ये मत सोचो कि मेहनत बिना किए कुछ हो जाएगा। आप लोगों को पढ़ाई तो करना पड़ेगी। और पढ़ाई का मतलब ये होता है, ये तो मैं अभी करंट जो पढ़ा रहा हूँ वो पूछ रहा हूँ। अगर मैं पीछे का भी पूछूं तो आप लोग इतने तैयार रहा करो कि हम उसका तुरंत आंसर बता दें। जैसे अगर आप लोग इतने तैयार रहो कि आप लोग ये कहो कि सर कहीं से भी कुछ पूछ लो जो भी आपने अभी तक पढ़ाया है। अगर आप लोग इतना तैयार रह रहे हो तो इसका मतलब आप लोग मेहनत कर रहे हो। वरना बेटा अब वो वाली पढ़ाई नहीं चलेगी कि आधा घंटा पढ़ लिया काम हो गया, 1 घंटा पढ़ लिया काम हो गया। आप लोगों को प्रॉपर 3 से 4 घंटे या 4 से 5 घंटे लगातार डेली पढ़ना होगा। ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आज गर्मी बहुत है, कल भी गर्मी बहुत थी, और मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा कि आप लोग ज्यादा नहीं तो 4 से 5 घंटे तो पर डे ही पढ़ो, अगर आप कुछ बनने की सोच रहे हो तो। वरना डॉक्टर टीचर तो बहुत दूर रह गया। मैं क्या ही बताऊं फिर कि आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग बहुत मेहनत करो, और अभी आपके पास टाइम है। ठीक है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, वही बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन बता पाएगा या फिर अच्छे नंबर ला पाएगा जो डेली पढ़ाई करेगा। अगर कोई बच्चा डेली पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो फिर पढ़ाई नहीं, वो फिर मैं क्या ही बताऊं क्या होगा बताओ। आप लोग डेली पढ़ाई करो। डेली पढ़ाई का मतलब होता है रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही पढ़ना है, बायोलॉजी फिजिक्स पढ़ना है तो पढ़ना ही पढ़ना है। और एक पढ़ने का मैंने बताया था, कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जन्म से सब सीख के आता है, सबको यही सीखता है वो। बस डिफरेंस ये होता है कि कौन कितना किस चीज को प्रायोरिटी दे रहा है। आप लोग पढ़ाई कितनी देर कर रहे हो तो वो भी डिपेंड करता है। ठीक है। भाई हम कहते हैं कि वो तेज है या वो बहुत पढ़ने में बेकार है, उसका मतलब क्या है? तेज है वो बच्चा लगातार पढ़ाई कर रहा है, फर्स्ट से अच्छे से मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। एक बच्चा वो जो फर्स्ट में सेकंड में पढ़ाई नहीं की,
तो वो क्या होता है, कमजोर होता है। लेकिन मैंने कहा था अगर आपका नीट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी चाहिए और लगातार पढ़ाई करनी चाहिए डेली, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने कल आपको ये बताया था, मैंने ये कहा था यहाँ पे कितने बच्चों को बताया, ये बताओ कि पल्मोनरी आर्टरी जहाँ से ओपन होती है और एओर्टा ओपन होता है, वहां पे कौन सा बॉल लगा होता है, कितने बच्चों को पता है उस बॉल का नाम? सेमिलुनर बॉल। कौन सा होता है? तो ये सब बातें तो मैं डेली आपको बता रहा हूँ। बताओ अब आप लोग, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और आप लोगों को नाम तो बेटा याद ही करने पड़ेंगे। अब वो नाम याद कैसे, मैं बताओ हिंदी में करोगे तब भी तो करोगे, तो नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो हम लोग कल हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने कहा था हमारी बॉडी का सबसे बिगेस्ट ऑर्गन कौन सा है? हार्ट होता है। पानी इस बार ठंडा है थोड़ा, जो अभी रख लाया हो। ये बताओ कल हमने ये बताया था, बहुत छोटी होता था ना, कॉलर डे ना क्या लिखता है, गाना भूल गया। अच्छा ये बताओ बेटा, मैंने कल आपको बताया था कि जो हार्ट होता है हमारी बॉडी का, वो हमारी पूरी बॉडी का सबसे बिगेस्ट ऑर्गन होता है। बिगेस्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि सबसे ज्यादा बिजी रहता है, सबसे ज्यादा काम करता है, ठीक है, ह्यूमन हार्ट। मैंने कहा था ह्यूमन हार्ट जो होता है वो हमारा कौन से मसल से बना हुआ है? कार्डियक। मैं आपको कल ये बता रहा था ना, तो पहले वही बात कर लें, इसके बाद अगले बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने ये बताया था बेटा कि जो मसल्स होती है वो कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। यानी कि हमारी पूरी बॉडी में 3 टाइप की मसल हैं, ठीक है। एक होती है स्केलेटल मसल्स, और दूसरी कौन सी होती है बेटा? कार्डियक होती है, और तीसरी होती है स्मूथ मसल। अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा था ये बताओ इसमें वॉलंटरी मसल कौन सी है? तो बेटा वॉलंटरी का मतलब होता है हमारी इच्छा अनुसार काम करे, तो वो होती है स्केलेटल मसल। कौन सी होती है? ये कौन सी होती है? वॉलंटरी। ये कौन सी होती है? आप लोग बताओ, कार्डियक मसल से हमारा हार्ट बना हुआ होता है, तो ये क्या हमारी वॉलंटरी मसल है? भाई हमारी इच्छा अनुसार कॉन्ट्रैक्ट ना कर रहा है, अपने आप कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी है बेटा? इनवॉलंटरी। और आप लोग बताओ ये वाली स्मूथ मसल कैसी है? ये भी इनवॉलंटरी है। आपके एलिमेंट्री ग्लैंड आपके हिसाब से काम कर रही है क्या? नहीं कर रही ना, अपने आप कर रही है। हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं अपने आप काम कर रहे हैं, तो ये कौन से इनवॉलंटरी मसल है? कौन सी है बेटा? अब एक बात मुझे और बताओ, इसमें से ये बताओ बेटा ऐसी कितनी मसल है जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती हैं? मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स का मतलब होता है कि जो जैसे हमारा कार्डियक मसल्स है, क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही, तभी तो हम लोग हाथ पैर चला पा रहे हैं अपना, वरना कैसे चला पाते? ये समझ रहे हो आप लोग? तो बताओ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है? हाँ करती है, करती है ना। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मतलब होता है कि जब हमारी कोई मसल, ऐसी मसल जो कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मतलब होता है मतलब अपने आप से, मतलब समझ नहीं पा रहे हो आप लोग? कोई वर्क करे, जैसे स्केलेटल मसल है, मैं अपना हाथ इधर कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ? क्योंकि हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वरना ये नहीं हो पाता ऐसा। लेकिन आप लोग बताओ, देखो कॉन्ट्रैक्ट मसल वो होती है, या देखो हमारी जो मसल्स होती है उसमें कुछ बैंड प्रेजेंट होती है ऐसे, यानी फिलामेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? जिन्हें हम लोग बोलते हैं एक्टिन और मायोसिन। क्या बोलते हैं? अभी मैं आगे बताऊंगा। वैसे आपको जब तक हमारी किसी मसल्स पे एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट नहीं होंगे तब तक वो मसल कभी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं करेगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती है। क्या होती है बेटा? एक्टिन और मायोसिन क्या होती है? प्रोटीन होती है। और इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? तो हमेशा ध्यान रखो कि इस प्रोटीन के बैंड होने चाहिए ऐसे। जब आप लोग माइक्रोस्कोप से देखोगे अपनी मसल को तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें रेखाएं हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं रेखित पेशियां। क्या बोलते हैं हिंदी में? रेखित पेशियां।
तो आप लोग बताओ स्कैटर मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है? करती है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है तो इसका मतलब इस पे बैंड प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे ऐसे? यानी कि इनको बोलते हैं लाइट बैंड और डार्क बैंड। मैं डिटेल में बताऊंगा मैं बाद में आपको जब हम लोग पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। वैसे अभी मैं नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं और इसीलिए इस प्रोटीन को बोलते हैं एक्टिन और मायोसिन को कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। आप लोग अगर ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे होता है तो आपने बहुत लोग देखे होंगे जो बूढ़े हो जाते हैं तो वहां पे क्या होता है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट सही से वर्क नहीं करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा ऐसे लोगों को अगर कोई बैठ गया तो उसे खड़े नहीं मिलेगा, खड़ा हो गया तो बैठ नहीं मिलेगा, कहते नहीं जकड़न हो गई है। समझ रहे हो? वो जकड़न का मतलब सिंपल सा होता है कि उसकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर रही है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रही है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमेशा तब करेगा जब कैल्शियम आयन भरपूर तरीके से होंगे और वो मसल करेगी जिसपे एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स होंगे। समझ गए आप लोग? ये बात हम लोग लोकोमोशन और मूवमेंट में पढ़ेंगे डिटेल में अच्छे तरीके से, ठीक है? अभी इसके बाद तो बेटा आप लोग ये बताओ, ये समझ गए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। तो आप लोग बताओ स्कैटर मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है क्या? हाँ करती है। और इसीलिए ऐसी मसल को बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल। क्या बोलते हैं? स्ट्रिएटेड। लिख दे रहा हूं यहाँ पे स्ट्रिएटेड मसल। इसका मतलब होता है रेखित मसल। क्या होता है? अब आप लोग बताओ कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है? हाँ करती है कि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है लगातार, तो इसका मतलब ये भी कैसी है? स्ट्रिएटेड मसल। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है इतना बेटा? इसके बाद और आगे आ जाओ। अब आप लोग बताओ क्या स्मूथ मसल स्ट्रेट होगी? नहीं, क्योंकि नाम ही उसका स्मूथ है। स्मूथ का मतलब यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट नहीं होंगे और नहीं होंगे तो ये मसल कभी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये कैसी होती है? अनस्ट्रेटेड। तो जो हमारा हार्ट बना होता है वो स्पेशल मसल से बना होता है, इसे बोलते हैं कार्डियक मसल। क्या बोलते हैं? तो ये इनवॉलंटरी मसल होती है और दूसरा बेटा ये कैसी होती है? स्ट्रिएटेड मसल होती है। इसके बाद आपको पता है स्मूथ मसल वो होती है जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन बने हुए हैं पूरी बॉडी के। सही है? जो भी ऑर्गन है वो इनवॉलंटरी होगी, साथ में कैसी होगी? अनस्ट्रेटेड। और स्केलेटल मसल कैसी होगी? वॉलंटरी होगी और कैसी होगी? स्ट्रिएटेड। समझ गए? किसी बच्चे को लिखना है इसके बारे में? लिख लो। अभी इतनी गर्मी पड़ रही है ना, कल से इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि सोच नहीं सकते। पूरे दिन में पसीने बंधाते हुए होगा ना। एक शर्ट चेक करके आया, अभी दूसरी पहन के आया। देखो, देख रहे हो? देख लिया? बेटा ये लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? आप लोग मेहनत करो अच्छे से, ठीक है? पढ़ाई करते रहो लगातार।
और सभी बच्चे क्वेश्चन लगा रहे हैं। किताब किस पे नहीं है? किताब किस पे नहीं बताओ? हैं? क्वेश्चन वाली वो किस पे नहीं है अभी? सब पे? नहीं अभी नहीं, घर पे रखे किस किसके नहीं है? मतलब है ही नहीं क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया। सचिन, जो आंसर शीट होती है नीचे के लिए, उसमें जो स्टार बना होता है बॉक्स में, उसका मकसद क्या होता है? कौन सा दिखाना? अभी तो हमको नहीं कर लिया है, तो आप दिखा दे। कहाँ पे बना होता है स्टार? जो आंसर की होती है, जो बताओ बताओ। हाँ भाई जो अगर क्वेश्चन टिक करते हैं तो उसके बाद में जिसके बाद में आंसर भी होते हैं पीछे। हाँ। तो जो आंसर होते हैं उसमें कहीं पे स्टार बना होता है बॉक्स के अंदर। नहीं आंसर सर मतलब 4 ऑप्शन होते हैं। तो यही तो दिक्कत है, आंसर नहीं ऑप्शन जैसे ABC होता है, ABC नहीं दिया होता उसमें स्टार दिया होता है। इसका ऑप्शन क्लियर नहीं होता है ना, तो वैसा स्टार बना होता है। अच्छा, उसका आंसर क्लियर नहीं होता होगा, हाँ, इसलिए वो ऐसा होगा। सही कल आएंगे तो आपको दिखाएंगे। सही सही ठीक है बेटा। बकाए आप लोग बताइए कि किताब नहीं खरीद पा रहे, कौन नहीं खरीद पा रहा है? तुम्हारे घर में फोन कर देंगे, खरीदवा देंगे पापा लोग हैं। क्यों पीछे तुम बताओ? मीनाक्षी, अरे तुम 3 लोग पीछे, दिव्यांशी और कौन है ये? अरे सॉरी क्या नाम? प्रियांशी। और अरे अच्छा नहीं लगता मुझे आ जाता है, क्या करूं? ए तुम 3 लोगों को किताब नहीं ना, तो उन्हें खाता से नहीं क्या किताब के लिए, या उन्हें पता नहीं तुम इंतजार कर रहे हो? तो किताब खरीदना चाहिए, बिना किताब के कैसे काम चलेगा? और आप लोग क्वेश्चन कैसे लगाओगे? तुम दोनों लोग कौन कौन? तेरे पास भी नहीं है तो तू अपने वो उनसे कहना, सर से कहना किताब खरीदवा दो, आज मैं उन्हें लेके दे दूंगा, ठीक है? तो आप लोग बेटा किताब तो जरूरी है, अगर आपके पास किताब ही नहीं तो आप क्वेश्चन कैसे लगाओगे? क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो आपको आइडिया कैसे आएगा कि मेरी कौन चीज क्लियर है, कौन सी क्लियर नहीं है? ठीक है, तो आप लोगों को किताब होना चाहिए आपके पास, ठीक है? ठीक है, तो बेटा ये हो गया, बताओ इतना हो गया। चलो अब हम लोग बताओ, आपका हार्ट जो बना होता है कौन सी मसल से बना होता है? कार्डियक। कौन सी? और जो होती है इनवॉलेंट्री मसल, कैसी होती है? और होती है स्ट्रेट, मतलब होता है रेखित पेशियां। कैसे होती है? रेखित होती है। और दूसरा मैंने कहा था कि कार्डियक मसल्स एक खाली हमारे हार्ट के पास होती है और किसी के पास नहीं होती है, तो हम लोग पढ़े उसके बारे में, ठीक है? कल मैंने बताया था आपको 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के, वहां पे मैंने कहा था बॉर्ग समझा दिया आपको, इसके बाद समझा दिया कि वहां पे टेंटने लगे होते हैं वेंट्रिकल में ना। हमारा हार्ट के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, फ्लूइड होता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? पेरिकार्डियम फ्लूइड। और मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं? उसी नाम से उसको मेम्ब्रेन को बोलते हैं, ठीक है? हार्ट रखा कहाँ है? 2 लंग्स के बीच रखा हुआ है, थोरैसिक चैम्बर में, हल्का सा किस साइड में? लेफ्ट साइड। क्लियर है सबको इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत दिन से ये बात बता रहा हूँ बार बार, कौन चैम्बर में जाता है ब्लड, कौन चैम्बर से आता है। कल तो आपको हार्ट भी दिखा दिया था, अपना कैसे दिखा? कौन दिखा रहा है अपना हार्ट? सीना फाड़ के दिखा दो। आपका तो टूटा हुआ होगा। सही कह रहे हो बेटा, मेरा टूटा था 5 साल पहले, तब से जोड़ा नहीं है। जोड़ नहीं रहा हूँ इधर, देखो यहाँ पे आ जाओ बेटा, टूटा नहीं है, सही है, आराम चल रहा है काम। इधर देखो, हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4। सही है, ये हमने कल देख लिया था हार्ट के बारे में। आज हम लोग कहाँ पे थे बेटा, बताओ? ये हो गया सर? हाँ ये तो हो गया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बेटा, यहाँ से हैं, यहाँ पे थे, ठीक है? मैंने ये बताया था, अगर सुनो, मैंने ये बताया था बेटा कि जो हार्ट होता है वो 2 टाइप से वर्क करता है, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। मैंने कहा था मायोजेनिक का मतलब होता है कि इसके पास नोडल टिश्यू होता है, जिसे बोलते हैं एसए नोड। क्या बोलते हैं? जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब है खुद से वर्क करना, ये खुद से वर्क करता है। दूसरा न्यूरोजेनिक का मतलब होता है इसके पास नर्व इंपल्स होती है, यानी कि नर्व इंपल्स का मतलब होता है कि आती है कहां से? ब्रेन से, और इसका कनेक्शन किससे होता है बेटा? ब्रेन से।
तो दो टाइप से कंट्रोल होता है, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। तो मैंने कहा था ऐसे नोड का मतलब होता है साइनो एट्रियल नोड, जिसे बोलते हैं पेसमेकर, और ये क्या करता है, इम्पल्स को, या मैं बोल सकता हूँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ठीक है, जितनी बार ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा हमारा हार्ट उतनी बार क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, क्या होगा, और जैसे ही ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना बंद कर देगा तुरंत हार्ट हमारा कैसा हो जाएगा, रुक जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं ये करके, किताब निकालो सब लोग। कल मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था, ठीक है, आज हम लोग देखते हैं। देखो कह रहा था इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, किससे बना हुआ है, सब लोगों को पता है, मैंने बताया था, किससे बना हुआ बेटा, कार्डियक मसल से। जो मसल्स कैसी होती है, इनवॉलंटरी होती है, और कैसी होती है, स्ट्रिएटेड, मतलब वहां पे एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट होते हैं, और इसीलिए हार्ट हमारा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन। अगले कह रहा था बॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, बेटा देखो कह रहा था बॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ द एट्रिया। स्टार बनाओ यहाँ पे। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो वेंट्रिकल की बॉल होती है वो थिक होती है, किससे, एट्रियम से। अच्छा ऐसा क्यों होता है, आप लोग बताओ। वेंट्रिकल से जो ब्लड जा रहा है वो पूरी बॉडी के लिए जा रहा है, तो वहां एक प्रेशर क्रिएट होगा, नहीं होगा। एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है, खाली वेंट्रिकल में, तो इसका मतलब उसकी अगर थिन होगी तो कोई चलेगा आराम से, लेकिन वेंट्रिकल की कैसे होनी चाहिए, थिक। सही है, ऐसे ध्यान रखना आप लोग, यहाँ ध्यान रखना ये बात। कह रहा है आई स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू, क्या बोलते हैं इसको, और इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूट इन द हार्ट, और ये हार्ट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या चीज, नोडल टिश्यू। और मैंने कहा था नोडल टिश्यू तो बना होता है हमारा ऐसे नोड, क्या बना होता है, ऐसे नोड। बेटा अगले कह रहा है पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम कॉल्ड द साइनो एट्रियल नोड, या बोल सकते हैं ऐसे नोड। यानी कि ऐसे नोड जहां भी लिखा हो समझ जाना ये क्या है, नोडल टिश्यू, क्या है बेटा, और यही इसी को बोलते हैं हार्ट का पेस मेकर। यानी कि इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स होती है, इलेक्ट्रिसिटी या एक्शन पोटेंशियल, ये नोडल टिश्यू क्या करता है, जनरेट करता है, क्या करता है, जनरेट करता है। और जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तभी क्या होगा, हमारा हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, क्या करेगा, यानी कि हमारा हार्ट लगातार बीट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, वो कैसे कर रहा है, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तब, सही है, और जब नहीं होगा तो क्या करेगा, रिलैक्स फॉर्म में चला जाएगा, फिर से चलता रहता है। ठीक है, तो अगले कह रहा है बेटा एनोदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यानी कि एबी नोड। तो मैंने कहा था पहले होता है ऐसे नोड और दूसरा होता है एबी नोड। ये बात क्लियर हुई आपको सब बच्चों को? क्योंकि हमारा हार्ट बेटा खुद से, मैंने कहा था कल, अगर आप लोग अपना हार्ट यहाँ से निकाल के सामने रख दोगे, रखा है क्या करा था, कल देखा था, हम ये कह रहे हैं, निकाल के रख दिया सामने, ये देखो। तो आप लोग अगर अपना हार्ट सामने निकाल के रख भी दोगे तो बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहेगा, अगर उसे प्रॉपर ब्लड मिलता रहे तो, क्योंकि वो खुद से ही क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है। समझ गए आप लोग? अगर उसका सिग्नल यहाँ से हटा दोगे ब्रेन से तब भी करता रहेगा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ऐसे आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे, देखें, लेकिन कुछ तो ऐसा दिखाई देते हैं कि एकदम बहुत ही हाई फाई होता है। ऐसे तुमने देखा होगा वो मूवी कौन सी वाली, अरे वो निरहुआ वाली मूवी कौन सी होती है, वो कौन सी होती है, भोजपुरी। उसमें मैंने एक सीन, नहीं भोजपुरी, साउथ का देखा था, साउथ का एक सीन था। तो उसका कुछ जो हीरो, पता नहीं हीरोइन एक थी, अस्पताल में भर्ती थी, उसका हार्ट निकाला गया, ऑपरेशन हो रहा था, तो उसको हार्ट चाहिए था किसी का। तो एक हीरो होता है, वो एक स्टाइल से गद्दार को मारता है, उसका हार्ट अस्पताल से बाहर मारता है, वहां से निकल के, और सीधे जहाँ ऑपरेशन चलता है उसके कमरे में जाकर सीधे उड़ के पिट जाता है और वो चलने भी लगता है हार्ट देने को पहले। तो ये भी देखा मूवी देखा रहता है, लेकिन वैसा कुछ सच नहीं है। लेकिन हाँ ये बात सत्य है कि अगर आप हार्ट अपना बाहर निकाल दोगे और उसको प्रॉपर ब्लड दोगे, समझ रहे हो, उसकी मसल्स को, बेटा हार्ट भी तो एक मसल से बना हुआ है, सेल से, उसकी सेल को प्रॉपर ब्लड जाएगा, तो इसका मतलब हार्ट हमारा क्या करता रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स अपने आप ही करता रहेगा। ये भी अपने आप में बहुत अजीब चीज है ना, सोचो, है नहीं अजीब चीज भाई? देखो अगले देखो, तो मैंने कहा था ऐसे नोड होता है और उसके बाद क्या होता है, एबी नोड। अगले कह रहा है आप बंडल ऑफ नोडल फाइबर, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एबी बंडल बोलते हैं इसे, कंटिन्यू फ्रॉम द एबी नोड व्हिच पासेस थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इनर वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइड इनटू अ राइट एंड लेफ्ट
बंडल, जिसे बोलते हैं बंडल ऑफ हिच। क्या बोलते हैं? कल मैंने आपको बताया था, इधर देखो ये मान लीजिए हार्ट है, क्या है ऐसा हार्ट होता है, ठीक है, लगा लगा। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ऐसे नोट क्या है, तुम लोग क्या समझ रहे हो, मैं ऐसा बनाऊंगा ऐसे, इधर देखो ये यहाँ पे क्या है, एट्रियम बैंड, एक दो एट्रियम हो गए, दो क्या हो गए, वेंट्रिकल हो गए। तो मैंने कहा था ऐसे नोड कहाँ पे होता है बेटा, यहाँ। इसके बाद एबी नोड कहाँ होता है, यहाँ। इसके बाद यहाँ से क्या निकलता है, बंडल ऑफ हिच। और अगले जाके ऐसे के होते हैं परकिंजे फाइबर। तो आप लोग बताओ, ऐसे नोड से जो एक्शन पोटेंशियल आएगा वो कहाँ आएगा, एबी नोड के लिए। एबी नोड से कहाँ आएगा बेटा, बंडल ऑफ हिच के लिए। और बंडल ऑफ हिच से कहाँ आएगा, परकिंजे फाइबर के लिए। तो सबसे पहले जो काम करता है वो कौन करता है, ऐसे नोड। कौन करता है, इसीलिए इसको पेस मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कौन करेगा, ऐसे नोड। अगर किसी का ऐसे नोड बेकार हो जाएगा तब भी हार्ट अटैक आ जाता है। और जब आपने देखा है कि एकदम किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो उस टाइम देखो हार्ट अटैक का मतलब मरना नहीं होता है। जब आदमी मरता है उस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। क्या बोलते हैं, हम लोग हर कंडीशन बोल देते हैं कि हार्ट अटैक आ गया, आदमी मर गया। जो आदमी मरता है उस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। जब तक कार्डियक अरेस्ट नहीं पड़ेगा तब तक हार्ट अटैक कितनी बार पड़ जाए लेकिन आदमी जिंदा रहेगा। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है जब हमारा हार्ट बिल्कुल बीटिंग, यानी कि जो बीट होता है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो बिल्कुल बंद कर दे, स्टॉप कर दे, उस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। तब आदमी की डेथ होती है। हार्ट अटैक का मतलब होता है जैसे अगर सपोज ये पंखा है बेटा, ये पंखा चल रहा है, देखो ये तीन कंडीशन बेकार हो सकता है। या तो ये पंखा ही बेकार हो जाए, दूसरा ये तब भी नहीं चलेगा अगर इसका तार काट दिया जाए, और तीसरा तब ये नहीं चलेगा जब मैं यहाँ से बंद कर दूं। तो यही हमारा हार्ट की कंडीशन होती है। एक तो तब भी हार्ट बेकार हो जाता है जब उसकी मसल्स ही डैमेज हो जाए। मसल्स का मतलब जब ब्लड ना पहुंचे प्रॉपर हार्ट की मसल्स के लिए। तो हार्ट तो उस कंडीशन में सही है लेकिन उसको क्या नहीं मिल रहा है, ब्लड ही नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में आदमी बच जाता है, उसमें पेन होता है, पहले क्या होता है, पेन। और जब पेन होगा तो डॉक्टर के पास अगर सही सलामत पहुंच गए तो आदमी बच सकता है, समझ गए। या हम कंडीशन को बोल सकते हैं, एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है हार्ट फेलियर। उस कंडीशन में ये होता है कि जब हार्ट जो हमारा होता है वहां पे ऐसे नोड जो ये होता है पेस मेकर, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना बंद करने लगे, समझ रहे हो। उस कंडीशन में भी आदमी बच जाता है। तीसरा कंडीशन आता है, इन दोनों कंडीशन के बाद आता है कार्डियक अरेस्ट, जिसमें आदमी क्या करता है, डेथ हो जाती है। यानी कि उस कंडीशन में क्या होता है कि स्टॉप बीटिंग हो जाती है, यानी कि हार्ट बीट करना ही बंद कर देता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब भी ये कंडीशन आए हार्ट अटैक वाली किसी को, तो वो आदमी बच सकता है आराम से। लेकिन उसे ये सलाह दी जाए कि वो जल्दी से हॉस्पिटल चला जाए, जिससे पता लग जाए कि उसका जो हार्ट है वो स्टॉप होना क्यों चाह रहा है, सही है, या प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसे नोड सही से वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन किसी किसी को क्या होता है कि एकदम से कार्डियक अरेस्ट पड़ता है, वो कंडीशन सबसे खतरनाक होती है। उसमें आदमी अच्छा खासा होगा, अच्छा खासा तुरंत ही उसकी डेथ जाएगी, ठीक है, उसमें चांस 1 मिनट का नहीं होता है। तो हार्ट अटैक अलग होता है और कार्डियक अरेस्ट अलग होता है, समझ गए। ये कंडीशन मैं बताऊंगा, डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा तब। तो अभी आप लोग ये समझो कि अगर किसी का ऐसे नोड है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आपने बहुत सुना होगा स्टेंट पड़ता है। क्या पड़ता है, स्टेंट। ऑपरेशन होता है, स्टेंट पड़ जाता है, और उसे बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं, पेस मेकर का मतलब होता है जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट ये ऐसे नोड कर रहा था, उसके बाद कौन करने लगता है, वही पेस मेकर करने लगता है, जिससे क्या होता है कि हार्ट हमारा फिर से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने लगता है, समझ गए आप लोग। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि सर कैसे मैं मान लो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, तो आपने ये भी देखा होगा, आप जब वहां जाते हो, एक अस्पताल में गए हो आप लोग, तो आपने एक कंप्यूटर देखा होगा रखा हुआ, वहां पे चलता है ऐसे, ये चलता है, ये ऐसे बनता है। कुछ लोग आशिक वाले ऐसे बनाते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, पता नहीं है। अरे मैंने देखा है बहुत लोगों के हाथों बना हुआ, नीचे लिखवा लेते हैं माँ चाहे मम्मी को रोटी ना दी हो ना, कभी प्यार से बोले ना हो, लेकिन ये बनवा के नीचे लिखवा देंगे माँ, सही है। सारा प्यार इसी में लगा हुआ है, इसमें, सही है। तो इसका मतलब ये होता है बेटा, ये होता है एक्चुअली में ऐसा, इसका मतलब ऐसा होता है कि ये क्यों बन रहा है बताओ, ये जो रिफ्लेक्शन आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, ये क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रही है, और जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो ये बनता है, और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा हार्ट में, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो ये बनेगा ही नहीं, और कैसा रहेगा, सीधा, और सीधा होगा तो इसका मतलब क्या है, खत्म। तो ये भी मैं समझाऊंगा, इसे बोलते हैं ईसीजी। क्या बोलते हैं, ईसीजी होता है, और ये बताऊंगा कैसे देखी जाती है, ठीक है। पहले तरह जाओ, तो आप लोग ये समझ गए बेटा कि यहाँ पे हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है,
इस वजह से हमारा हार्ट जो बना हुआ है कार्डियक मसल से, और वहां पे कौन सा टिश्यू होता है, नोडल टिश्यू होता है, जो क्या करता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिसे बोलते हैं ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड। क्लियर हुआ? और इसे हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं। क्लियर हुआ एकदम? ठीक है। अगले देखो बेटा क्या रहा है ये, these branches give rise to a minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective side and are called Purkinje। तो Purkinje फाइबर क्या है बेटा, ये क्या है, वैसे कल मैंने लेबलिंग करवा दी थी ना। और ये क्या है बेटा, बंडल ऑफ सेल्स क्या है, और बताओ ये क्या है, ऐसे नोड, और ये क्या है बेटा, एबी। समझ गए? चारों चीजें आपको पता है, ये चारों चीजें हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करवाने में क्या करती हैं, हेल्प। सही है? अगले देखो कह रहे थे नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। इसके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने की। कह रहे हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ऐसा नहीं कि हमारे हार्ट के लिए पेट्रोल डाला जाता है, डीजल डाला जाता है, किसी भी एक्सटर्नल बिना स्टिमुलाई के ये खुद से ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। समझ गए आप लोग? खुद से ही, ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ हम कुछ स्टिमुलाई दे रहे हैं तब ऐसा हो रहा है, ये ब्लड दे रहे हैं तब ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप से ही होता है। ठीक है? अगली देखो बेटा कह रहा है इट इज ऑटो एक्सट्रेबल। इसको क्या बोलते हैं, ऑटो। अगले कह रहा है हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट vary at different part of the nodal system. The AC node can generate the maximum number of action potential। कितना बेटा, 70 से 75 पर मिनट। अगर आप लोग बताओ ऐसे नोड जितनी बार ऐसे वो करेगा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, क्या हमारा हार्ट उतनी बार कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा? तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ हमारा हार्ट कितनी बार हार्ट बीट करता है, तो कितनी बार करता है, 70 से 75, यानी 72 बार है बोलते हैं हम लोग, 72 बार बोलते हैं। तो वो तभी तो करता है जब ये 70 से 75 बार क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट, यानी कि ऐसे नोड जितनी बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा हमारा हार्ट उतनी बार क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन। ये वही सा हो गया भाई, तुम ये पहले मैं यहाँ बैठ जाऊं और इसको ऐसे से करूं तो ये उतनी बार चलेगी जितनी बार मैं यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करूंगा, मतलब यहाँ से करंट दूंगा उतनी बार चलेगी। ऐसा ही हमारा हार्ट है, जितनी बार ऐसे नोड क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, और उतनी बार क्या होगा, क्या होगा, ये घंटी बेकार है क्या? मैं सोच रहा टाइम कितना हुआ है अभी, सेल बेकार है, मतलब कुछ भी बेकार है लेकिन चलती नहीं है। इधर देखो तो बेटा यहाँ पे कह रहा है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द पेस मेकर। इसे क्या बोलते हैं बेटा, पेस मेकर। आवर हार्ट नॉर्मली बीट कितना करता है, 70 से 75 टाइम इन अ मिनट, और एवरेज कितना आएगा बेटा। पहले ये बताओ आप लोग सब लोग हार्ट का फंक्शन समझे कैसे करता है, किसी हाँ बताओ कैसे। हाँ अब बेटा एक ये कंडीशन हो सकती है, हाँ होने में तो कोई कंडीशन हो सकती है, लेकिन नॉर्मली तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे लग रहा है वो तो एक मसल्स के बने हुए होते हैं। अब उन पे जो अगर हम बात करें कि टेंडनेस से ही पूरा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऐसे भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे हार्ट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो उस चक्कर से भी तो वो कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन। तो ऐसा नहीं है कि पूरा बिल्कुल उन पे खिंचाव रहता है, हाँ थोड़ा सा प्रेशर रहता है बस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कंडीशन में, लेकिन अगर टूट भी जाएंगे तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं कि अगर टूट जाएगा एक काट तो उससे भी फर्क पड़ जाएगा हम लोगों को, चलता रहेगा हार्ट तब भी। ठीक है, मेन फर्क पड़ेगा दो कंडीशन में, एक तो तब पड़ेगा जब ब्लड के वो हार्ट की मसल्स के लिए ब्लड ना जाए प्रॉपर, और दूसरा पड़ेगा कि ऐसे नोड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बंद कर दें। और एक बात बताऊं बेटा, अगर हमारे हार्ट का कनेक्शन ब्रेन से हट जाए, कहां से हट जाए, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिंदा रहेगा आदमी आराम से, क्योंकि हमारा हार्ट तो खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सबसे मेन है जो वो है ऐसे नोड। ऐसे नोड ने अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना बंद कर दिया तो तुरंत हार्ट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सही है, तो एक बार आप लोग बेटा पूरा पढ़ो और मुझे बताओ कि कहीं पे आपको डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो, फिर हम लोग पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल। पढ़ो, बातें कर रहे हो।
ओए सो रहा है तू, पिटेगा क्या? सो कर रहा है बेटा, क्या होगा? रात में की तुमने हैं क्या किया बताओ? कुछ किया होगा, बता दिया करो क्या देखा। घर से पानी भर के लाया करो फ्रिज से, इतना गर्म कैसे लाएगा? 10 मिनट में आ जाते हो। सबके घर में फ्रिज होगा ना? ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, नहीं है सब दे देना। यहाँ से 5 किलोमीटर के अंदर कौन आता है? 5 किलोमीटर के अंदर कौन कौन आता है? अरे सभी आते होंगे। ऐसे क्या कर रहा है? शर्मा कर रहा है? मैं घर पे नहीं आ रहा हूँ खाना खाने। आते हो? कितनी देर में आते हो? पानी तो बेटा आप लोग जो भी 5 किलोमीटर के अंदर से आते हैं वो सब लोग बोतल में पानी लेके आएगा ठंडा, और ऐसा लेके आएगा इसमें बर्फ हुआ करे बोतल में ही, ठीक है? तो यहाँ तक आओगे तब तक सही रहेगा। इतना तो कर सकते हो। ये भी बच्चों को कठिन लग रहा है। मेरे यहाँ फ्रिज नहीं है, वाटर कूलर है, तो उसका मैं पूरा अपना उठा के लाऊंगा। चलो ठीक है, मत लाया करो कोई बात। एक बार मैंने एक बच्चे से कहा मैंने चाय भी ले आया करो, क्या वो अगले दिन को चाय बना के ले आई। होता नहीं मिल्टन वाली बोतल, उसमें चाय और बिस्किट। तो मैंने कहा ये क्या है? तो सर आपने कल ली तो कहा चाय के लिए। मैंने कहा अरे भगवान, मतलब घर पे बोलती है कि सर ने चाय के लिए कहा है, भाई घर पे बोला होगा। तो ऐसा भी नहीं करना है, हाँ लेकिन बनवा के ला सकते हो ना कोई ऐसी बात। चलो कोई बात नहीं रहते हो। तो आप लोग पहले ये बताओ बेटा, हार्ट के बारे में समझ गए? कैसे एसी नोट एक्सेप्टेंस जनरेट करता है, उसके बाद एबी नोट के पास जाता है, इसके बाद कहाँ रहता है? बंडल ऑफ फेस, इसके बाद परकिंजे फाइबर। और हमारा हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन। क्या करता है? और हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, इसीलिए अपने आप से करता है क्योंकि न्यूरल टिश्यू बना होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं। दूसरा हमारा हार्ट न्यूरोजेनिक भी होता है, यानी कंट्रोल किससे होता है बेटा? ब्रेन से, कि हार्ट का बीट कितना करना है, तेज करना है या फिर कम करना है या फिर नॉर्मल रखना है, ठीक है? वो हमारा किससे कनेक्शन है? ब्रेन से। समझ गए आप लोग? इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझते हैं बेटा कार्डियक साइकिल। क्या समझते हैं? कार्डियक साइकिल जो ये है, ये जितना भी है, पहले आप लोग इसके बारे में कुछ समझो, फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। देखो यहाँ पे कार्डियक साइकिल समझने से पहले क्या समझो, ये कार्डियक साइकिल है क्या? सही, इसके बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ध्यान सुनो, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है? सबसे पहले तो ये बताओ, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है बेटा? 72 बार मान लो। कितनी बार कर रहा है? अगर मैं ये पूछूं आपसे कि एक बार का, देखो एक हार्ट बीट का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। पहले एक हार्ट बीट का मतलब क्या होगा बेटा? एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक बार, यही तो होगा। एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक बार। अभी तक किसी बच्चे को ऐसा तो यहाँ कोई नहीं बैठा है ये ना पता हो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मतलब क्या है?
कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जैसे एक्चुअल शेप है ये हट गई, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऐसे ऐसे होगा, और रिलैक्स होगा तो फिर से वही स्टेज में आ जाएगा। जैसे बॉल है उसे दबाओ क्या और ये कॉन्ट्रैक्ट, और जो छोड़ोगे तो अपने आप रिलैक्स पोजीशन में अपने आप आ जाएगी। तो एक बार कॉन्ट्रैक्शन एक बार रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं? वन हार्ट बीट। क्या बोलते हैं? एक हार्ट बीट। ये बात आप समझ गए? ये बात समझ गया बेटा? अब एक बात मैं दूसरे नाम से लिखवा दे रहा हूँ आपको। जैसे कॉन्ट्रैक्शन फेज को बोलते हैं हम लोग सिस्टोलिक फेज। क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टोलिक फेज। और इसी को बोलते हैं जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। समझ लो ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट जब करता है तो जब दबेगा हार्ट तो बताओ उसमें से ब्लड निकलेगा ना। अब निकलेगा इसीलिए उसको फेज को क्या बोलते हैं? एम्प्टी फेज। क्या बोलते हैं बेटा? मतलब जब भी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा हार्ट एम्प्टी होगा, मतलब हमारा हार्ट ब्लड को भेजेगा दूर के लिए। समझ गए? जैसे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मान लिया, तो वेंट्रिकुलर से एक जगह जाएगा हमारी सेल के लिए ब्लड, और एक जगह कहाँ जाएगा? लंग्स के लिए। सही है? एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो कहाँ भेजेंगे? वेंट्रिकल के लिए। समझ गए आप लोग? और इसको तो बोलते हैं बेटा क्या, कौन सा फेज? एम्प्टी फेज। एम्प्टी फेज का मतलब क्या होता है? खाली होना। समझ गए? और दूसरा अगर एक नाम और दे तो उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या वो? डीपोलराइजेशन। सही है। क्या बोलते हैं उसको? डीपोलराइजेशन। दूसरा नाम। इतने नाम है बेटा एक फेज के, इतने नाम आपको सब पता होने चाहिए साथ साथ। समझ गए? चाहे कोई सिस्टोलिक फेज बोले, चाहे कॉन्ट्रैक्शन फेज बोले, चाहे वो एम्प्टी फेज बोले, और चाहे वो क्या बोले? डीपोलराइजेशन। समझ गए आप लोग? दूसरा सुनो, रिलैक्सेशन फेज को हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक फेज। क्या बोलते हैं बेटा? जैसे मैं आपको बताता हूँ सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर बताता हूँ। 120 में 80 होता है, तो सिस्टोलिक का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ? कॉन्ट्रैक्शन वाला, और डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन वाला। तो ये डायस्टोलिक फेज हो गया। दूसरा बेटा इसको हम बोल सकते हैं कौन सा? फिलिंग फेज। अब देखो कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट है तो ब्लड बाहर निकला, और जब वो रिलैक्स होगा तो ब्लड अंदर आ जाएगा, भर जाएगा उसमें, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फिलिंग फेज। क्या बोलते हैं बेटा? फिलिंग फेज। और तीसरा हम बोल सकते हैं इसको पोलराइजेशन फेज। कौन सा बोलते हैं? इतने फेज को हम एक साथ बोल सकते हैं रिलैक्सेशन फेज। तो बेटा आप लोग पहले ये देखो सब एक साथ, और ये आपको सब पता होना चाहिए अच्छे से कि कौन सा फेज में मैं क्या नाम ले सकता हूँ, और कुछ भी नाम लूं आपको पता होना चाहिए कि मैं किस फेज की बात यहाँ पे कर रहा हूँ।
बेटा लिख लो, बातें मत करो, ये लिख लो पहले। तुम लोग पता है बातें करते हो तुम घर चले जाया करो, पूरी रात बातें की एक साथ। जो भी इसके साथ बातें करता था वो उसके घर आ करे, सबसे बढ़िया है, पूरी रात बातें करो और सुबह को चले आए। घर वाले मुझे कहाँ गए थे, बातें करने गए थे। बेटा लिख लिया आप लोगों ने, सब लोगों ने लिख लिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक हार्ट बीट का मतलब ये होता है हार्ट एक बार क्या करेगा कॉन्ट्रैक्ट और एक बार क्या करेगा रिलैक्स। यानी कि एक बार आएगा कॉन्ट्रैक्ट फेज का मतलब एम्प्टी फेज और एक बार क्या आएगा फिलिंग फेज यानी कि रिलैक्सेशन फेज, ठीक है। एक को बोलते हैं डीपोलराइजेशन, एक को बोलते हैं पोलराइजेशन, एक को बोलते हैं सिस्टोलिक और एक को बोलते हैं डायस्टोलिक। पहले ही बताओ, इतना क्लियर है आप लोगों को, सब बच्चों को फेज के नाम याद हो गए, ठीक है। तो अब तो मैं अभी बोलूंगा यही सिस्टोल और डायस्टोल बोलूंगा। अब आप लोग कुछ बातें समझो मेरी, फिर आपको समझ में आएगा कार्डियक साइकिल क्या होता है। ये कार्डियक साइकिल, बेटा कार्डियक साइकिल का मतलब ये होता है, देखो एक बात सुनो, कि आपको ये लगता है कि आप जो हार्ट के चारों चैम्बर होते हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक साथ रिलैक्स करते हैं, नहीं। पहले बात मैं आपको बता दूं, सब आपको ये लगता होगा कि पूरा हार्ट एक बार में कॉन्ट्रैक्ट करता है सर के और एक बार में क्या करता है रिलैक्स, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, चारों चैम्बर का टाइम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का अलग अलग है। कैसा है ये वही हिसाब है, कैसे देखो, जिसके पास ऐसे नोड होगा क्या होगा, वो तो कॉन्ट्रैक्शन करेगा बहुत जल्दी, वो वाला चैम्बर, और जिससे दूर होगा ऐसे नोड वो वाला चैम्बर करेगा सबसे लेट। ये वही हिसाब होता है जैसे आपने जनरेटर देखा है, जनरेटर चलता था, जो मैंने एग्जांपल सोचा है वो बता रहा हूँ आपको। तो अगर बहुत लंबी लाइन उससे लगी हुई है तो सबसे लास्ट में जो बल्ब लगा होगा वो हल्के जल रहा होगा कंपेयर टू जनरेटर के पास वाले जो बल्ब होगा उससे, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी क्या मिल रही ज्यादा और दूर वाले होते हैं उनको क्या मिलती है कम। ऐसे ही आपने देखा गाँव में भी ये प्रॉब्लम होती है, जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिस घर के पास लगा होता है, जिस मोहल्ले के पास लगा होता है, उसको तो मिलता है पूरा लाइट अच्छा खासा, और जो कहीं लास्ट में आता है लाइन के वहां तक लाइट पहुंच ही नहीं पाती है, वो परेशान रहते हैं कि हमारे यहाँ लाइट बहुत डिम रहती है। ऐसा होता नहीं होता है, बहुत लोगों ने एब्जॉर्व किया होगा ये बात। इसी चक्कर से आपने देखा होगा गांव में अब 2-2 ट्रांसफार्मर लगने लगे, एक इस कोने पे और एक दूसरे कोने पे, जिससे पूरे गाँव में एवरेज लाइट रहे। इसका मतलब सेम हमारे हार्ट में होता है। क्या होता है कि जहां पे ऐसे नोड पास वो वाला चैम्बर तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जिसके पास क्या होगा दूर वो क्या करेगा अलग। तो मैं नॉलेज के लिए आपके लिए बता दूं कि चारों चैम्बर का हमारा कॉन्ट्रैक्ट का और रिलैक्सेशन का टाइम पीरियड अलग अलग है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि बेटा पूरा हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करता है। ऐसा होता है कि अगर एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो उस टाइम पे वेंट्रिकुलर हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन करने वाला हो। जब एट्रियम कौन से स्टेज में होगा रिलैक्सेशन स्टेज में, तो हो सकता है उस टाइम पे जो दूसरा चैम्बर हो वो कॉन्ट्रैक्शन करने की फेज में जाता हो। मतलब यही तो होती है कार्डियक साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है एक सीक्वेंस। क्या होता है, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ सिंपल भाषा में कि चारों चैम्बर एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट में जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं उसको क्या बोलते हैं कार्डियक साइकिल। समझे बात, नहीं समझे अभी? मैंने बोला चारों चैम्बर जब ये एक सीक्वेंस में क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। बेटा जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एक साइकिल में कर रहे हैं यानी कि एक सीक्वेंस में कर रहे हैं, वो सीक्वेंस लगातार क्या कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं कार्डियक साइकिल। पहली बात समझे, दूसरी बात समझो। बेटा आप लोग बताओ, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में 72 बार बीट कर रहा है, कितनी बार कर रहा है? तो आप लोग बताओ एक बार कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक बीट का टाइम पीरियड कितना आएगा? नॉर्मली अगर आप मैं देखूं तो आप लोग कर सकते हो 72/60/72 तो होगा, तो कितना आएगा ये 0.8 सेकेंड। सही आएगा, यही तो आएगा, ठीक है। तो आप लोग बताओ अगर इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हार्ट जो है वो 0.8 सेकेंड में क्या कर रहा है एक बार हार्ट बीट कर रहा है, यानी कि एक बार क्या कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का टाइम पीरियड कितना है तुम्हारे हार्ट का 0.8 सेकेंड।
ये बात समझे आप लोग, ये बात समझे। अब दूसरी बात समझो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हर चैम्बर का अगर मैं टाइम पीरियड तुम्हें बता दूं कि एट्रियम है जो वो कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर में हो रहा है और एट्रियम ए रिलैक्सेशन कितनी देर में हो रहा है और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कितनी देर में होता है, वेंट्रिकुलर रिलैक्स कितनी देर में होता है, तो क्या 0.8 सेकंड आएगा। अभी देखते हैं। जैसे अगर मैं टाइम आपको बताऊं, आप किताब में सब लिखा नहीं है लेकिन आप लोग समझ लो, ठीक है। मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। अगर एट्रियम सिस्टोल की बात करें, किसकी बात करें, इसका मतलब क्या हुआ, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होने में कितना टाइम लगाता है, तो वो लगाता है बेटा कितना टाइम, 0.1 सेकंड। कितना लगाता है, समझ गए। और इसके बाद अगर हम बात करें बेटा एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करें तो ये कितना लगाता है पता है आपको, 0.7 सेकंड। कितना लगाता है। और अगर हम एट्रियम डायस्टोल की बात करें तो कितना होता है बेटा, 0.5 पे लिखा होगा तुम्हारे एग्जाम में। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करें तो कितना आएगा, ये होता है टाइम पीरियड। अगर हम सबका देखें, ये देखो, अगर सबका देखें तो कितना आएगा, 0.1, 0.7, 0.5, 0.3, 1.6 सेकंड। इसका मतलब मुझे ये पता लगा कि हमारे पूरे हार्ट के हर एक चैम्बर अगर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, 1.6 सेकंड। कितना लग रहा है, इसे लिखा हुआ है, देखना थोड़ा सा क्या है बताना। वेंट्रिकल सिस्टोल में 0.3 सेकंड। वेंट्रिकल सिस्टोल, हाँ भाई ये वाला, हां रुको 0.3 सेकंड ना, ये तो मैं समझ तो रहा था, मैं गलत कर रहा हूँ। और वेंट्रिकल डायस्टोल में 0.5। ये वाला उल्टा होगा ना, हां नीचे वाला 0.5 होता है और ऊपर वाला 0.7। ये हाँ सही है, सही 0.7 सेकंड। बेटा आप लोग बताओ ये टोटल कितना बैठता है, बताओ। 1.6 सेकंड बैठता है टोटल। इसका मतलब आपको क्या पता लगा, आपको ये पता लगा कि हमारा जो हार्ट के चारों चैम्बर हैं वो एक के साथ ओवरलैप कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, ओवरलैप। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर सिंपल भाषा में देखूं, एक मैं ये बना दे रहा हूँ, आपको देखना बेटा ध्यान समझ लो, पहले लिखा लेना, बना पढ़नी नहीं पड़ेगी बात। ये मैं एक तरफ दिखा दे रहा हूँ एट्रियम, एक तरफ दिखा दे रहा हूँ वेंट्रिकल। आप लोग बताओ बेटा, एट्रियम जो सिस्टोल का टाइम होता है वो कितना होता है, 0.1 सेकंड। मैं ऐसे लिख दूं। और इसके बाद आप लोग बताओ एट्रियम सिस्टोल के बाद जो एट्रियम डायस्टोल होता है उसका टाइम कितना होता है, 0.7 सेकंड। ये बात हमको पढ़नी पड़ी कुछ, मैंने क्या लिखा है पहले आप लोग पहले समझ लो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं। इसके बाद आप लोग बताओ, इसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल ना, क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल और एक होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल ना। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में कितना टाइम लग रहा है, 0.5 और इसमें कितना लग रहा है, 0.3। ये मैंने एक टाइम पीरियड लिखे हैं, सही है, एट्रियम और किसके, वेंट्रिकुलर के। अच्छा आप लोग ये बताओ मुझे बेटा, आप लोग यहाँ से देखना, पहले समझने का प्रयास करना, अगर ना समझ में आए तो रहने देना, जिसे समझ में आ जाए वो समझ जाना। यहाँ से ये होता है कि आप लोगों को ये पता लग जाएगा, क्योंकि बेटा आप लोग बताओ एक बार की कार्डियक साइकिल कितने हो रही है, 0.8 सेकंड में। कितने हो रही है, तो 7 और 1 8 हो गया, और 5 और 3 कितना हो गया। इसका मतलब अगर यहाँ से एक कार्डियक साइकिल हो गई, टोटल टाइम कितना लगेगा, ये तो बात समझ गए आप लोग। इसका मतलब अगर आपसे अगर ऐसे आप लोग जानते हो तो आपसे कोई कुछ भी पूछे आप बता दोगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि बताओ एट्रियम सिस्टोल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा 0.1 सेकंड में, इस टाइम बताओ वेंट्रिकुलर क्या कर रहे होंगे, तो वो डायस्टोल हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे, डायस्टोल। और जब बेटा एट्रियम डायस्टोल हो रहा होगा 0.7 सेकंड में, तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर क्या कर रहा होगा, सिस्टोल। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा सा कि बताओ ऐसा कौन सा फेज होता है, कितना टाइम पीरियड होता है जिसमें एट्रियम और वेंट्रिकुलर दोनों ही डायस्टोल यानी कि रिलैक्स पोजीशन में होंगे। मैंने क्या बोला, ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कभी कि बताओ ऐसा कितना टाइम पीरियड होता है। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आप लोग को समझो बेटा। चारों चैम्बर का हम टाइम देख रहे हैं तो हमारा 1.6 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स का, ठीक है। और हम ओवरऑल देख रहे हैं तो हमारा कार्डियक साइकिल कितनी देर में हो रहा है, 0.8 सेकंड में, एक मतलब एक बार।
तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं चारों चैम्बर एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होंगे, ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब जानते हो क्या होता है कि एक चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके साथ दूसरा चैम्बर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरा तब तक रिलैक्स होने लगा, मतलब ओवरलैप कर रहे हैं, करीब तो रहे हैं, देखो ना। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पे देखो अगर हमारा एट्रियम स्टेम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा तो वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा, डायस्टोल, रिलैक्सेशन कर रहे होंगे। यहाँ पे ये आता है ज्वाइंट डायस्टोल। एक पीरियड क्वेश्चन पूछा गया बहुत अच्छा कि बताओ ज्वाइंट डायस्टोल का टाइम कितना होता है। इसका मतलब होता है कि दोनों वेंट्रिकुलर और एट्रियम दोनों साथ साथ रिलैक्स कितने टाइम तक करते हैं। तो देखो आप लोग बताओ बेटा, ये देखो 0.1 सेकंड ये हुआ, स्टेम एट्रियम स्टोर कर रहा है, स्टेम 0.1 सेकंड के बाद ये क्या करने लगेगा, डायस्टोल। और यहाँ पे बेटा ये पहले से डायस्टोल कर रहा है, तो 0.1 इसका ये वाला इतना कम कर दो, ये समझ में आया आपको। और ये तो डायस्टोल कर रहा है ना, इसके बाद 0.5 के बाद ये सिस्टोल होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ से और यहाँ तक का टाइम ये ज्वाइंट डायस्टोल नहीं है क्या, है ना, यानी कि दोनों चैम्बर के साथ साथ नहीं करना है इस टाइम पे रिलैक्स पोजीशन में। तो ये कितना आएगा बताओ, 0.1 इधर कम और 0.3 इधर, 0.4 निकाल दो, कितना बचेगा 0.4 सेकंड। 0.4 सेकंड ये होता है, 0.4 सेकंड होता है जिसे बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। मतलब एक साथ दोनों चैम्बर क्या कर रहे होंगे, रिलैक्स पोजीशन में होंगे। समझे बात को। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसे पता है तो मुझे लग रहा है कि आप लोग किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए। अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। अब ये आप रुक जाओ, फिर लिख देना, जो भी लिखो, क्योंकि किताब में अच्छे से दिया नहीं है। सबसे पहले सुनो, कार्डियक साइकिल का मतलब ये है, ये पहले ऐसा कभी लिखो जो भी लिखना है आपको, सही है। उसके बाद मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर रहा हूँ। ये बेटा यहाँ 0.5 लिखा हुआ है, ठीक है। पानी किसी बात है, बताना ठंडा ठंडा थोड़ा है, नहीं है, किसी बात नहीं है। अरे बिना झूठा बोल रहा हूँ। चलो
देख लिया ये, देख लिया ये। तुम तो वहां चले जाना उनके पास, चले जाओ, दोनों चले जाओ। अरे तुम नहीं, वो दोनों पीछे लड़के मेरा। गाड़ी मौज गई बेटा, सर्विस कर रहा है मेरा। ये कूलर गर्म हवा देगा है, लग रहा है। स्विच कहाँ है स्विच इसका? यहाँ पे। हाँ चलने तो उसमें लिखा हुआ है। चल पानी ठंडा पीने के लिए नहीं, बर्फ पड़ जाएगा। लाओ इधर, इधर रख लाओ। अरे 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 सही करो, सही करो। बेटा ये बताओ, आप लोग आवाज आ रही है? आ रही है, चलो सही है। ये बताओ पहले, अब मैं ये आवाज ज्यादा कर रहा है मेरे पास, क्या करूं? किसकी? इसकी? आप बताओ आवाज आ रही है सबको? सही है, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ रहे, अब शांत रहो, जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? कार्डियक साइकिल। क्या पढ़ रहे थे? मैंने कार्डियक साइकिल का मतलब ये बताया था, जब हमारा हार्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स एक सीक्वेंसर मैनर में करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और कार्डियक साइकिल का मतलब होता है कि सिंपल सा वो अरेंजमेंट लगातार चलता रहता है बाई सीक्वेंस। सही है। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि आप लोग बताओ, अगर 0.8 सेकेंड में एक बार हार्ट बीट कर रहा है, यानी कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट और एक बार रिलैक्स हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर चारों चैम्बर का मिला के देंगे तो 1.6 सेकेंड आता है। तो इसका मतलब मैं ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं एक साथ दो चैम्बर अपने आप को क्या कर रहे होंगे? ओवरलैप। क्या कर रहे होंगे? ओवरलैप का मतलब होता है साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे इससे मुझे ये पता लग गया कि जब एट्रियम सिस्टोल हो रहा होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो उस टाइम वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा? डायस्टोल। जब एट्रियम डायस्टोल हो रहा होगा उस टाइम, यानी कि इतने टाइम के बाद वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा? सिस्टोल। जिससे आपको पता लग गया कि ओवरऑल इसका मतलब ये है कि हमारा 0.8 सेकंड में क्या होता है? कार्डियक साइकिल होता है। आप लोग ये बताओ, कार्डियक साइकिल का मतलब समझ गए? ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब समझ क्या होता है? ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब होता है ऐसा टाइम पीरियड जिसमें दोनों चैम्बर साथ में एक साथ रिलैक्स हो रहे हो।
सही है, एक साथ क्या कर रहे हो, रिलैक्स पोजीशन में हो, उसको बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। सही है, तो अब हम किताब पढ़े फिर इसके बाद। ये समझ में आया आपको, ये मैंने क्यों लिखवाया था, यहाँ से क्लियर हो गया? ठीक है, तो निकालो किताब निकालो। तो देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, कौन लोग समझते हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो फंक्शन कैसे करता है बेटा। ये जो हमारा हार्ट है वो फंक्शन सिंपल सा कैसे करता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होके और एक बार रिलैक्स होके। मतलब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिंपल सा आपको ध्यान रखना है सिस्टोलिक फेज, और रिलैक्स का मतलब आपको ध्यान रखना है डायस्टोलिक फेज। सिस्टोलिक का मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पे हार्ट जो हमारा होता है वो कैसा होता है बेटा, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली होता है। और अगर हम डायस्टोलिक फेज की बात करें तो यहाँ पे हमारा स्टेज वो हार्ट क्या होता है बेटा, फिलिंग होता है। तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट और एक बार रिलैक्स जब हमारा हार्ट होता है उसी को बोलते हैं एक हार्ट बीट। क्या बोलते हैं, एक हार्ट बीट का सिंपल सा मतलब है ये होती है 0.8 सेकेंड में, और 0.8 सेकेंड में एक बार पूरा ब्लड हमारे बॉडी की सेल के पास चला जाता है, और 8.8 सेकेंड में पूरा ब्लड हमारी बॉडी के लिए आ जाता है। सही है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम अभी पढ़ेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, वो भी समझेंगे। तो यहाँ पे पहले समझ लो, कह रहा है लेट अस टेक अ लुक टू बिगिन विद ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन अ रिलैक्स स्टेट, दैट इज दे आर इन अ जॉइंट डायस्टोल। मैंने अभी क्या बताया था जॉइंट डायस्टोल का मतलब, जब हमारे एट्रियम और वेंट्रिकुलर जब दोनों एक साथ रिलैक्स हो रहे हों तो उस कंडीशन को बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। कह रहा है एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर ओपन, इस टाइम पे क्या होंगे आप लोग बताओ, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन नहीं होंगे क्या? आप लोग बताओ, रिलैक्स पोजीशन का मतलब क्या होता है, फिलिंग स्टेज क्या होती है। और जब फिलिंग का मतलब है ब्लड आ रहा होगा कहां से, एट्रियम से। कहां से आ रहा होगा, तो आप लोग बताओ जब ब्लड आ रहा होगा तो उस टाइम पे वॉल्व क्या होंगे, ओपन। क्या होंगे, समझ गए आप लोग, ये बात समझ गए, ठीक है। अगले कह रहा है ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड वीना कावा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। अब आप लोग थोड़ा सा ये समझो, मैं आपको ये चारों चैम्बर बना के दिखा दे रहा हूँ। ये क्या है और ये है, ये बाल कौन से है बेटा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ठीक है। ये वाला कौन सा है, चलो कस्पिड वाला लिख देना, ठीक है। आप लोग ये बताओ, मैंने अभी ये कह रहा था, ये अगर यहाँ पे जो स्टेज है हार्ट की वो कौन सी है, डायस्टोल स्टेज में है। कौन से है, डायस्टोल स्टेज में। आप लोग बताओ डायस्टोल का मतलब मैंने सिंपल सा बताया था, रिलैक्सेशन पोजीशन। कौन सा है, रिलैक्सेशन। और रिलैक्सेशन का मतलब होता है फिलिंग स्टेज। फिलिंग का मतलब होता है हार्ट में ब्लड भर रहा होगा, आ रहा होगा। तो आप लोग बताओ ये वाले वाल्व कैसे होंगे, ओपन। कैसे होंगे, ओपन होंगे, समझ गए बात, ठीक है। अगले यहाँ पे ये कह रहा है, अब आप लोग ये बताओ मुझे, यहाँ से जो ब्लड आता है, आता ही तो यहाँ पे, तो कहाँ से आता है, लंग से आता है। कहाँ से आता है, तो ये वाली बताओ क्या है, पल्मोनरी वेन। क्या है बेटा, ये पल्मोनरी वेन है। यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल के लिए, सही है। और यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, सेल्स को जाएगा, और सेल्स को जाएगा तो ये क्या होगा बेटा, एओर्टा। हम लोग अभी एओर्टा बोलेंगे। इसके बाद यहाँ से ब्लड आएगा, तो बताओ कहाँ से आएगा, यहाँ से ब्लड CO2 वाला है, ये सेल से आएगा। कहाँ से आएगा, तो ये क्या होगी बताओ, वीना कावा। क्या बोलेंगे इसको, वेन्स बोलो चाहे वीना कावा बोलो, बात एक ही है। तो इसको मैंने बोल दिया वीना कावा। क्या बोल दिया, दूसरी बात यहाँ पे सुनो, यहाँ से हार्ट ब्लड यहाँ जाता है और यहाँ से कहाँ जाएगा बेटा, लंग्स के लिए। कहाँ जाएगा, और तो ये क्या होगी, पल्मोनरी आर्टरी। ये सब हम सब लोग बताइए बात। तो ये क्या होगी बताओ, अब ये जो कह रहा है इसकी बात हमें समझ में आएगी सही करके, ठीक है। पहले ये आप लोग समझ गए, अब आपको ये अच्छा लगेगा, कैसे समझ में आएगा देखो।
यहाँ पे ये कह रहा है एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाला ओपन ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वीना कावा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। आप लोग बताओ बेटा, जब ये बाल ओपन होंगे तो ये किसकी बात कर रहा है? वेंट्रिकल की। तो एक बार तो इसमें जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, दूसरा कहाँ जाएगा? नहीं, जब ओपन होगा तो यहाँ से ब्लड कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, और यहाँ से क्या आएगा? यहाँ। ये बात समझ रहे हैं आपको? भाई फिलिंग स्टेज का मतलब क्या होगा? अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। जब ये वाले चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे? तो बताओ ये वाला ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स के लिए, और ये वाला ब्लड कहाँ जाएगा? सेल के लिए। जब ये वाले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका ब्लड कहाँ आएगा? यहाँ पे, और इसका ब्लड कहाँ आएगा? अब ध्यान समझना, जब ये वाला चैम्बर रिलैक्स पोजीशन में होगा, कौन सी पोजीशन में होगा? यानी डायस्टोलिक स्टेज में। तो आप लोग बताओ ये वाला ब्लड कहाँ आएगा? ये वाला ब्लड यहाँ से आएगा सेल से, और बेटा ये वाला ब्लड कहाँ से आएगा? लंग से। ये बात क्लियर है नहीं है आपको? ये क्लियर है? मैंने बोला जब रिलैक्स स्टेज होता है इसका मतलब होता है कि ब्लड आ रहा है तो कहाँ से आएगा? या तो सेल से आएगा या फिर कहाँ से आएगा? लंग से आएगा। और जब कॉन्ट्रैक्ट फेज होगा तो जाएगा कहाँ जाएगा? या तो लंग्स को जाएगा या फिर सेल को जाएगा। समझ गए? तो जब हार्ट ब्लड आएगा तभी तो बॉल ओपन होंगे। यही तो बात यहाँ पे हो रही है। समझ गए आप लोग? ठीक है, अगले देखो, कह रहा था ऐसे नोड नाउ जनरेट। अब आप लोग बताओ ऐसे नोड क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा। तो कह रहा है एक्शन पोटेंशियल व्हिच स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन, और कह रहा था एट्रियल सिस्टोल। और उस कंडीशन क्या बोलते हैं? एट्रियल सिस्टोल। मतलब जब ऐसे नोड है, जब भी क्या करेगा? तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो हमारा हार्ट के चैम्बर क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट। क्या होंगे? और इसको बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टोल। कह रहा है दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%। यानी कि जो ये कह रहा है कि जो ब्लड होता है, ब्लड उसका फ्लो, अब देखो कॉन्ट्रैक्शन फेज को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी फेज। क्या बोलेंगे? और एम्प्टी फेज का मतलब है कि ब्लड अब फ्लो होगा। अगर यहाँ पे ब्लड है तो यहाँ जाएगा, यहाँ पे है तो यहाँ जाएगा, अगर यहाँ पे है तो सेल के लिए चला जाएगा, और यहाँ पे है तो कहाँ चला जाएगा? लंग्स के लिए। समझ गए? दूसरा देखो, कह रहा था एक्शन पोटेंशियल इज conducted to the ventricular side by the AV node and the AV bundle from where the bundle of fish transmit it through the entire ventricular musculature। मैंने आपको बताया ऐसे नोड से जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो कहाँ जाता है? AV नोड के लिए। AV नोड से कहाँ जाता है? बंडल ऑफ फिश के लिए, और बंडल ऑफ फिश से जाता है परकिंजी फाइबर के लिए। अब मैं बोल सकता हूँ कि ओवरऑल जो हमारा हार्ट होता है, पूरे हार्ट में यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, और पूरा हार्ट हमारा क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन। क्या करता है? अगले कह रहा है दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और इसको बोलते हैं हम लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। द एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन डायस्टोल coinciding with the ventricular systole। ventricular systole increase the ventricular pressure causing the closure of tricuspid and bicuspid valve। अब यहाँ की कथा आप लोग ऐसे समझो, ये लिखा हुआ है, ये आपको ज्यादा पढ़ने नहीं पड़ेगा, मैं समझ लो। आप लोग बस एक ही बात ध्यान रखो, जब भी ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो उस टाइम पे जो स्टेज होगा वो कौन सा होगा? कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट हमारा क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टोलिक फेज। क्या बोलेंगे? और सिस्टोलिक फेज का मतलब होता है कि ब्लड जो होगा वो अगर एट्रियम में है तो जाएगा वेंट्रिकुलर में, और अगर वेंट्रिकुलर में है तो कहाँ जाएगा? या तो सेल के लिए जाएगा, लेफ्ट वाले की बात करेंगे, और राइट वाले की बात करेंगे तो कहाँ जाएगा? जो राइट वाला होगा तो लंग्स के लिए जाएगा, और लेफ्ट वाला कहाँ जाएगा? सेल के लिए। समझ गए? कब ओपन होंगे बॉल, कब क्लोज होंगे, ये आपको पता है भाई। जब ब्लड जाएगा तो ओपन होंगे, और उसके बाद क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। डायस्टोलिक का मतलब मैंने सिंपल सा बताया, रिलैक्स स्टेज। जब कौन सी स्टेज होती है? रिलैक्स पोजीशन होती है। उस टाइम पे क्या होता है कि फीलिंग, यानी कि हमारा लंग से ब्लड आएगा और इधर कहाँ से आएगा? सेल से। यहाँ पे ये लिखा हुआ है बस, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बार क्या होगा? रिलैक्स। जब ऐसे नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो क्या होगा? रिलैक्सेशन। बस समझ गए ये बात? एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक बार रिलैक्सेशन को बोलते हैं वन हार्ट बीट, यानी कि एक हार्ट बीट, जिसका टाइम पीरियड कितना बताया मैंने? 0.8 सेकेंड। कितना बताया? लेकिन हमने देखा कि चारों चैम्बर का जो टाइम पीरियड था वो था 1.6 सेकेंड। इसका मतलब हमें ये पता लगा
कि एट्रियम और वेंट्रिकल साथ में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप। क्या कर रहे हैं, बस इतना आप लोगों को सब बच्चों क्लियर है, बताओ यहाँ तक क्लियर सबको, ठीक है। तो ये अब आप लोगों को ये अब ये अगली बात करेगा कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है। सही है, सिस्टोलिक का मतलब ये हो गया कि ब्लड को भेजने वाला प्रेशर, डायस्टोलिक का प्रेशर का मतलब कौन सा हो गया, ब्लड को लाने वाला प्रेशर। बस, तो अगले देखो, अब यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है। अब ये बहुत कथा कहानी आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है, लेकिन ये है कुछ नहीं, देखो आप लोग यहाँ देखो, कह रहा है बाइकस्पिड वॉल ड्यू टू द अटेम्प्ट बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रियम। अब ये कह रहा है क्लोज, आप लोग बताओ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल क्यों हो जाएंगे, जिससे बैकफ्लो ना हो ब्लड का, जो वेंट्रिकल में आ गया है वो वापस कहाँ ना जाए, एट्रियम में ना जाए। अच्छा एक बार बताओ आप लोग, ये देखो ये हार्ट है बेटा, आप लोग ध्यान देखना, यहाँ के लगे हुए बॉल, सही है। अगर ये बॉल बंद नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, तो यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है इसके लिए, कहाँ के लिए, एओर्टा के लिए, ब्लड भेजने के लिए, उससे अगर ये बंद नहीं होंगे तो ब्लड कैसे हो जाएगा, बैक नहीं जाएगा और द्वारा कहाँ चला जाएगा, एट्रियम में। इसीलिए इन बॉल का बंद होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर सोचो इधर प्रेशर ज्यादा लगेगा तो ये तो अपने आप चला जाएगा ब्लड इधर, तो अगर ये बंद नहीं होंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि जब यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है तो हमें ये बॉल क्या हो जाते हैं, बंद, क्या हो जाते हैं, और जब डायस्टोलिक यानी रिलैक्सेशन फेज होता है तो ये क्या हो जाते हैं, ओपन। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ सबको। अगले देखो, कह रहा है एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज फर्दर द सेमील्यूनर वॉल्व गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड एंड द एओर्टा क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड। अब आप लोग इधर देखो, मैंने कहा था जब ये वाला जो एओर्टा है, क्या है, एओर्टा है ये, यहाँ पे एक बॉल लगा होता है, क्या लगा होता है, बॉल। इसको बोलते हैं सेमील्यूनर, क्या बोलते हैं बेटा, सही है। अब आप लोग बताओ जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वाला चैम्बर, तो ये वाल ओपन नहीं हो जाएगा क्या, ओपन होगा ना, तभी तो ये ब्लड जाएगा इधर से इधर के लिए, और यहाँ से कहाँ जाएगा, लंग्स के लिए, कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे भी एक बॉल होता है, इसे बोलते हैं सेमील्यूनर बॉल। समझ गए आप लोग। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाले बॉल क्या हो जाएंगे, ओपन, क्या हो जाएंगे, तभी तो हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, सेल के लिए। क्लियर हुआ। और उस टाइम पे ये वाले बॉल क्या होंगे, बंद। अगर ये वाले बंद होंगे वरना तो एट्रियम में ब्लड चला जाएगा। क्लियर हुआ इतना। अगले देखो बेटा, ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा, ठीक है। अगले कह रहे हैं along the blood into the ventricle to flow the these vessels into the circulatory pathway the ventricles now relax। अब वेंट्रिकल क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। अब मैं अभी बता रहा हूँ, वहां पे अगर ये रिलैक्स होंगे तो यहाँ का ब्लड क्या आएगा, इधर, और यहाँ का कहाँ आएगा, इधर। ये तो बात आपको पता है, सही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये लिखी हुई लाइनें हैं, वैसे आप लोग ध्यान रखो। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ का ब्लड इधर आएगा, यहाँ का इधर आएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे चैम्बर वेंट्रिकुलर, तो यहाँ का ब्लड जाएगा सेल के लिए और यहाँ का जाएगा लंग्स के लिए। जब ये रिलैक्स करेगा तो सेल का ब्लड आएगा यहाँ के लिए और यहाँ का ब्लड आएगा यहाँ के लिए, मतलब लंग्स का ब्लड आएगा। और जब ये रिलैक्स करेगा तो यहाँ का ब्लड इधर, इधर का ब्लड। समझ गए। बस यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी कथा कहानी लिखी हुई है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन फेज का मतलब सिंपल सा समझो इम्पिटी फेज, और रिलैक्सेशन फेज का मतलब फिलिंग फेज। बस अगर ये लाइन आपको याद है, बात खत्म। अगले देखो, कह रहा है the ventricles now relax and the ventricular pressure falls causing the closure of semilunar wall which prevent the backflow of blood into the ventricles. As the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid valve are pushed open by the pressure in the atria। जब बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप लोग बताओ, तो यहाँ से प्रेशर नहीं लगेगा, तो ये ओपन हो जाएंगे, और ओपन हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ का ब्लड यहाँ आ जाएगा। बस ये बता रहा है। अगले कह रहा है एट्रिया excreted by the blood which was being empty into them the veins, the blood now once again move freely in the ventricles, the atria are now again in relaxed state as earlier। सही है, कंटिन्यू प्रोसेस होगी। अगले आ जाओ, पहले मैं कहानी फिर पढ़ लूं। चलो यहाँ से आ गए, ठीक है। समझो, फिर से मैं वही बता रहा हूँ। आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है, पहली बात यहाँ पे, पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है,
कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिंपल सा, एक तो ये बहुत आवाज कर रहा है, बंद कर दूं थोड़ी देर, दिक्कत तो मुझे ही होगी। मुझे ऐसे ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखो, अब समझ लें थोड़ा देर, फिर इसके बाद टाइम देखना कितना हो गया। 1 मिनट। चलो हो गया तो हवा ही खा लूंगा इधर। मैं ये बता रहा था बेटा, आप लोगों को मेन चीज क्या ध्यान रखना है। पहली चीज आपको ध्यान रखना है, हार्ट के बाद 4 चैम्बर है। एक बार पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक बार पूरा हार्ट क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है एम्प्टी फेज। जब आप लोग खुद बताओ बेटा, अगर इसमें कोई चीज रखी हुई है, मैं ये दबाऊंगा तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, तो ये अपने आप बाहर निकल जाएगा, पानी कुछ भी सही। तो इसे क्या बोल दिया मैंने, एम्प्टी फेज। जब अगर मैं ये ऐसे है, मैं ऐसे रिलैक्स करूं तो अंदर की चीज, बाहर चीज कहाँ जाएगी, अंदर। इसी को बोलेंगे क्या, फिलिंग स्टेज। आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए कि चारों चैम्बर में जो राइट और लेफ्ट होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सब बच्चों को कि कौन से चैम्बर में कहां से ब्लड आता है और कौन से चैम्बर में कहां को ब्लड जाता है। जैसे अगर हम बात करें एट्रियम की, तो मैं आपको बहुत बार ये बात बोल सकूं कि ये बेटा क्या है, 4 चैम्बर है। आप लोगों को इतना याद नहीं कर पा रहा तो फिर तो दिक्कत है ना। आपको सिंपल सा पता है कि जब ये राइट एट्रियम है, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है बेटा, आप लोगों को पता है ये वाला ब्लड बेटा हमेशा जाएगा तो सेल के लिए जाएगा, और यहाँ से ब्लड आएगा तो हमेशा लंग्स से जाएगा। बस अगर यहाँ ये अगर रिलैक्स होगा तो यहाँ से ब्लड आएगा, हमेशा कहाँ से आएगा, सेल से आएगा, और यहाँ से ब्लड यहाँ जाएगा, और यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के लिए। बस मैं इतनी बार बता चुका हूँ, चारों रास्ते हमको पता होने चाहिए। अब कौन सा चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट स्टेम हो रहा है, कौन सा चैम्बर रिलैक्स स्टेम हो रहा है, कौन सा चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट स्टेम हो रहा है, कौन सा रिलैक्स स्टेम हो रहा है। बस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, एम्प्टी फेज, रिलैक्स का मतलब फिलिंग फेज। कौन से बॉल ओपन होंगे आपको अपने आप समझ जाओगे, बताओ। अगर ये वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सेमिनल बॉल हमेशा क्या होंगे, ओपन, और ये वाले बॉल होंगे क्लोज, वरना बेटा ब्लड बैक फ्लो नहीं हो जाएगा क्या। और ये वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये वाले क्या होंगे, ओपन। बस इतना आपको ध्यान रखना है, समझ गए। और ये लगातार एक मैनर में होता है, सीक्वेंशियल साइकिल में होता है। इसी को बोलते हैं क्या, कार्डियक, जिसका टाइम पीरियड कितना है, 0.8 सेकंड, और चारों चैम्बर का टाइम पीरियड कितना है, 1.6 सेकंड। क्लियर हुआ सबको। ये कथा कहानी फिर से मैं कर बताऊंगा, सही है। और कल या परसों चैप्टर हम खत्म कर देंगे, लेकिन आप लोग थोड़ी मेहनत से घर पे पढ़ाई करो, ठीक है। सर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की मतलब जब सेल के लिए जाता है तो एओर्टा ओपन होता है। तो आप लोग ये समझ गए बेटा पूरा। तो इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे फिर। और लेफ्ट वेंट्रिकल हाँ सेल के लिए तो जाता है, हाँ, तो एओर्टा कहां पर ओपन होता है। देखो इधर देखो, यहाँ से हां इधर देखो, जो कॉमन आर्टरी की मेन जो वेसल्स होती है, बस इसको एओर्टा बोलते हैं, ओपनिंग को। इसके बाद ये बहुत पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, फिर क्या बोलेंगे, आर्टरी। समझ गए। जैसे एक रास्ता नहीं होता है, जैसे घर का रास्ता होता है, एक दरवाजा हो गया, उसको एओर्टा बोल दिया। उसके बाद कई गली अगली हैं जाके, तो वो आर्टरी हो गई। इसके बाद आर्टरी भी कई पार्ट में डिवाइड होती है, इसे बोलते हैं आर्ट्रियोल। और आर्ट्रियोल भी कई पार्ट में डिवाइड होता है, उसे बोलते हैं कैपिलरी। समझ गए आप लोग। बस ठीक है। तो आप लोग मेहनत से पढ़ाई करो, इसके बाद हम लोग कल पढ़ते हैं। और बेटा मेहनत करो थोड़ी, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, और बकाया कल भी मैं आके क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान रखना, सही है। है।